हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे सीएससी के बारे में। जी हाँ, 6 मंथ से लगातार गिरावट देखी गई है और कंपनी लगभग 22% के आसपास गिरावट हुई है। कंपनी जब स्प्लिट होने से पहले 102 रुपये के काम कर रही थी, लेकिन आज के दिन पर देखेंगे तो कंपनी 76 पे काम करती दिखाई दे रही है। और ये गिरावट कहाँ तक होती दिखाई दे रही है, क्या कंपनी कभी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे दोस्तों। क्या शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर जिन लोगों को बाइंग करना है तो इस किस लेवल पे शेयर को बाइंग किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात तो दोस्तों कंपनी का मार्केट प्राइस दे सकते हैं 76 रुपये 80 पैसे पे काम करती दिखाई दे रही है। और कंपनी एक मंथ में दे सकते हैं लगभग 1.5% के पास गिरावट हुई, और 6 मंथ में शेयर होल्डरों को लगभग 16.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी जब से स्प्लिट हुई है उसके बाद से अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है शेयर के अंदर। आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 22% के आसपास शेयर गिर चुका है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 22% के आसपास शेयर 18 अक्टूबर 2021 से लेकर 19 मार्च 2022 के बीच में शेयर 22% के आसपास गिरावट देखने को मिला। अर्थात कंपनी स्प्लिट होने के बाद, जी हाँ, कंपनी जब स्प्लिट हुई थी 102 रुपये के आसपास, और उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी हुई थी जो 102 रुपये के पास गई थी। कंपनी का मार्केट प्राइस लगभग 900 रुपये के आसपास था स्प्लिट होने से पहले। और जब शेयर ने 1:10 में स्प्लिट दिया था, मतलब एक शेयर के बदले में 10 नए शेयर दिए थे, उसके बाद शेयर का स्प्लिट होने के बाद मार्केट प्राइस 89 रुपये के पास हो गया था। उसके बाद से शेयर के अंदर तेज़ी हुई, शेयर ने ऑल टाइम हाई लगाया 102 रुपये। इन लोगों पे, जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा 100 रुपये के आसपास लेवल, तो कंपनी में किस लेवल पे अभी बाइंग करें तो शेयर एवरेज हो सकता है। इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अभी भी दे सकते हैं शेयर जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 22 से 23% के पास गिरावट दर्ज की गई। लेकिन बात करें कंपनी 5 साल दे सकते हैं 8 8.5% की गिरावट हुई, लेकिन मैक्सिमम शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के अभी तक दे दिया है। देखते हैं सेल्स काफ़ी लगातार बढ़ती दिखाई दी थी, लेकिन कुछ पिछले क्वार्टर में शेयर का सेल्स घटते दिखाई दे सकते हैं 33 करोड़ रुपए के आसपास था। लगभग कंपनी एक साल से 33-34 के पास काम करती दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट दे सकते हैं। जी हाँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट था 378 के पास दे सकते हैं, उसके बाद 329 करोड़ रुपए के आसपास, 335 के पास, और उससे पहले 271 करोड़ रुपए के पास था। बात करें कंपनी एक साल में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही कोरोना का काल ख़त्म होगा और यूक्रेन रशिया का क्राइसिस खत्म होगी तो इन शेयरों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले फ्यूचर में इन शेयरों का प्राइस और भी होता दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप के साथ साथ कंपनी का मार्केट नेट प्रॉफिट भी लगातार 200 करोड़ से लगभग 350 करोड़ रुपए के पास होता दिखाई दे रहा है। एक टाइम दे सकते हैं शेयर को लगभग 450 करोड़ रुपए के पास प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई और शेयर के अंदर भी दे सकते हैं गिरावट दर्ज हुई थी। क्वार्टर रिजल्ट आउट होता है उसके साथ 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 कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता दिखाई दे। आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व लगभग 8,287 करोड़ से कंपनी का रिजर्व क्वार्टर दर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और पिछले क्वार्टर में जो शेयर का रिजर्व था लगभग 10,234 करोड़ रुपए के पास, उससे पहले दे सकते हैं कंपनी को 8,287 करोड़ का था, जो कंपनी 2018 के मार्च में था। अभी दे सकते हैं कंपनी का रिजर्व 10,234 लाख रुपए हो चुके हैं। बात करें दोस्तों कंपनी का, आप देख सकते हैं डेप्ट के साथ कंपनी के पास और कितना कर्जा है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 73 करोड़ रुपए के पास है कंपनी का। लगातार कंपनी डेप्ट को मैनेज करती हुई दिखाई भी दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं, कंपनी जो प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार बढ़ती देखने को मिल रही है। कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं जून 2021 का जो क्वार्टर था और सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने को देखने को मिली। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग था उसके साथ फॉरेन इन्वेस्टर ने जो 13.37% के पास था, उसके बाद से देख सकते हैं सितंबर 2021 में गिरावट देखने को मिली और कंपनी में 12.95 था। लेकिन जैसे ही कंपनी में शेयर होल्डर्स अर्थात प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, वैसे देख सकते हैं शेयर में फॉरेन इन्वेस्टर भी अच्छा खासा स्टेक बढ़ा के रखा है। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कंपनी के अंदर, जी हाँ, कंपनी के अंदर आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा बाइंग करके रखा है। कंपनी में जो पब्लिक है और गवर्नमेंट देख सकते हैं 0.01 के पास है, और कंपनी में पब्लिक होल्डिंग लगातार कम होती दिखाई दे रही है। देख सकते हैं 10% के पास था और कंपनी में 12% के आसपास कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग हो गई है। कंपनी में लगातार प्रमोटर्स और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात तो दोस्तों कंपनी का अब इंट्रिंसिक वैल्यू दे सकते हैं करंट प्राइस से काफ़ी नीचे। जी हाँ, अर्थात कंपनी में अभी भी बाइंग किया जा सकता है। और कंपनी का स्टॉक हैज़ बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन द इक्विटी देन बैंक एफडी से अच्छा खासा पैसा कमा के दे देगी। और कंपनी का स्टॉक जो है गुड डिविडेंड
देती है और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और कंपनी ओवरबोट जोन में भी नहीं है, अभी भी शेयर के अंदर बाइंग किया जा सकता है। और बात करें कंपनी ना ही एसएम लिस्ट में है ना ही जीएसएम लिस्ट में डिविडेंड प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं लगभग 5.82 के पास है। कंपनी का पीबी रेशियो देख सकते हैं 1 के पास है। पी रेशियो 7.74 के पास है। सेक्टर का पी दे सकते हैं 30.75 के पास है और सेक्टर का डिविडेंड दे सकते हैं परसेंटेज में 1.28% के पास देती दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी जो बड़े बड़े होल्डर्स ले सकते हैं कंपनी में एचडीएफसी ग्रुप के पास जो इस कंपनी का शेयर स्टेक है लगभग 7.6% के पास है। और आईसीसी ग्रुप का दे सकते हैं कंपनी जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है उसके अंदर लगभग 3.74% के पास है। बिरला ग्रुप ने इस शेयर में लगभग 1.2% के पास बाइंग करके रखा। साथ बड़े बड़े शार्क भी इसके अंदर बाइंग करके रखे हैं। डिलीवरी परसेंटेज दे सकते हैं आज के दिन पे जो डिलीवरी हुई है लगभग 56.35 के पास दे सकते हैं। मार्केट में गिरावट होने के बावजूद जो 15,56,971 शेयर ट्रेड किए थे उनमें से 8 लाख शेयर 8.5 लाख शेयर डिलीवरी होती दिखाई दे रहा। साथ कंपनी में 56% के पास शेयर की डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। खासा पे आउट करती है लगभग 24 जनवरी 2022 को दे सकते हैं कंपनी ने 4.5 रुपये के पास का डिविडेंड दिया था। 22 जनवरी 2021 को दे सकते हैं 45 रुपये के आसपास। 18 फरवरी के पास 20 रुपये के पास कंपनी लगातार अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करते दिखाई दे सकते हैं। 12 रुपये के पास 10 रुपये के पास 9 रुपये के पास 8 रुपये 7 रुपये जैसे जैसे कंपनी रेवेन्यू और साथ प्रॉफिट जनरेट करती है वैसे वैसे कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। आप देख सकते हैं अगर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है तो कंपनी उसके हिसाब से डिविडेंड भी देती है। देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करके रखा 10 रुपये 9 रुपये 8 रुपये 7 रुपये 5 रुपये 4 रुपये और लगभग कंपनी ने 3 रुपये के आसपास तक डिविडेंड पे आउट किया। देख सकते हैं कंपनी का लास्ट जो डिविडेंड पे आउट किया था 7 दिसंबर के पास 00 के पास था, लेकिन 12 जनवरी 2007 को देख सकते हैं लगभग 3.5 रुपये के पास डिविडेंड पे आउट करती दिखाई दे सकते हैं। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट अपने शेयर होल्डरों को करती है। बात करें तो कंपनी बायर्स देख सकते हैं लगभग 100% के पास बायर्स हैं। अगर बात करें कंपनी बाइंग करने की बात है तो इस शेयर को अभी भी इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों देखते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न लगा है। कंपनी का आरएसआई लगभग 47 के पास काम कर रही है। कंपनी में बायर की बात करें कंपनी देख सकते हैं अच्छा खासा सपोर्ट बनाता है 74 रुपये के आसपास 74 से 73 रुपये के पास कंपनी ने सपोर्ट बना के रखा है। मार्केट गिरावट होने के बाद देख सकते हैं शेयर के अंदर करेक्शन हुआ, शेयर लगभग 78 रुपये के पास ज़्यादा दिखाई दे। मार्केट में पुनः गिरावट हुई, शेयर में लगभग 74 रुपये के पास सपोर्ट बना, फिर से देख सकते हैं कंपनी 77 रुपये के आसपास आज काम करती दिखाई दे रही है। बात करें अगर लॉन्ग टर्म विजन से देखते हैं तो कंपनी आपको 900 रुपये के आसपास या 8 से 10 साल के अंदर दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है और जिस हिसाब से प्रॉफिटेबल है उसके हिसाब से भी कंपनी बहुत ही अच्छा है। अगर 100 रुपये के अंदर बाइंग करें तो सीएसयू को आराम से इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बाइंग करने से पहले आपको याद होना चाहिए कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर बात कर लें, क्योंकि कंपनियाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। शेयर जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आता दिखाई दे सकता है। इसलिए अपने एडवाइज़र से बात कर लें इन्वेस्ट करने से पहले। और देख सकते हैं अगर बाइंग की बात करें बाइंग करने का तो अभी भी शेयर को इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है, या फिर अगर मार्केट में गिरावट होती है शेयर 73 या 74 रुपये के आसपास सपोर्ट बनता दिखाई दे, अगर वहाँ पे मिल जाए तो भी बाइंग किया जा सकता है। अगर इस लेवल पर बाइंग कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म विजन से इस शेयर को बाइंग करके रखें। कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट है, जी हाँ कंपनी का नेक्स्ट टारगेट है 102 रुपये का, जो ऑल टाइम का इस कंपनी का रजिस्टेंस आप देख सकते हैं। कंपनी जब से गिरावट हुई है, जब से कंपनी लिस्ट हुई है स्प्लिट होने के बाद से अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं कंपनी में एक बार तेज़ी हुई थी 102 रुपये के आसपास, और जब लिस्ट हुई थी उसके बाद देख सकते हैं अच्छा खासा तेज शेयर के अंदर करेक्शन होने देखने को मिला। फिर से शेयर के अंदर तेज़ी हुई और अभी देख सकते हैं शेयर गिरते हुए 74 या 75 रुपये के आसपास काम करता दिखाई दे रहा है। इस शेयर पे को इस लेवल पे भी बाइंग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप इसको एनालिसिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि मार्केट में शेयर का जो प्राइस चल रहा है 76 रुपये के पास, वो बुलिंजर बैंड के अंदर है। जब बुलिंजर बैंड के अंदर हो तो शेयर को बाइंग करने के लिए काफ़ी मौकूफ माना जा सकता है। और कंपनी का आरएसआई लगभग 47 के पास काम करती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।